और बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई है और भूकंप का केंद्र राजस्थान के अलवर में था। दिल्ली एनसीआर के साथ यूपी, राजस्थान, एमपी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन पिछले 2 महीनों में दिल्ली एनसीआर में 9 बार भूकंप आया है। बार बार आए भूकंप के झटकों का मतलब क्या है? कहीं ये बड़ी प्राकृतिक आपदा की आहट तो नहीं है? और सवाल यह भी है कि बार बार भूकंप के झटके उत्तर भारत में ही ज्यादा क्यों आ रहे हैं? तो आज एक बार फिर उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शाम 7:01 पर उत्तर भारत में तेज झटके लगे। हालांकि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता बने हुए हैं। केजे श्रीवत्सन जयपुर से बने हुए हैं, पल्लवी झा दिल्ली से बनी हुई हैं और साथ में मानस श्रीवास्तव लखनऊ से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। पल्लवी, सबसे पहले आपका रुख करूंगा क्योंकि उत्तर भारत में ये झटके महसूस किए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जब ये भूकंप आया तो किस तरह से हलचल महसूस की गई? क्या कुछ कहना है भूगर्भ वैज्ञानिकों का? भूकंप के झटके देख रहे हैं, चाहे उसकी तीव्रता 4 से ऊपर हो, चाहे हम देख रहे हैं कि उसकी तीव्रता कम भी मापी गई है, लेकिन लगातार देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो जानकार हैं वो यही कह रहे हैं कि दिल्ली एक तो जो फॉल्ट लाइन से गुजरती है, इसलिए ज्यादातर हम यहाँ पर महसूस हो रहा है। दूसरा, स्ट्रेस एनर्जी काफी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लगातार छोटे या बड़े भूकंप के झटके हमें महसूस हो रहे हैं। हालांकि जब भूकंप हुए थे तो इतना ज्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन 4.7 अगर रिक्टर स्केल पर है तो जाहिर तौर पर जो ऊंची इमारतें हैं या फिर जो हाई राइज बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं या फिर जो मजबूत दीवारें नहीं है, वहां पर काफी ज्यादा महसूस हुए होंगे। और खास करके आज की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में ये महसूस हुआ है और काफी ज्यादा महसूस हुआ है। हालांकि अभी तक जान माल के किसी भी नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन लगातार होने की वजह यही बताई जा रही है कि एक तो स्ट्रेस एनर्जी काफी बढ़ रहा है, दिल्ली एनसीआर के रीजन में काफी ज्यादा है, और चूंकि दिल्ली फॉल्ट लाइन से गुजरता है इसीलिए भी हम लगातार ऐसा देख रहे हैं। औपचारिक सवाल उठेंगे इन भूकंप के बाद पल्लवी, क्योंकि पिछले 1 महीने में 9 बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन का, जो जयपुर से हमारे साथ बने हैं। श्रीवत्सन, दिल्ली में तो लोग जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए घरों से बाहर निकल आए थे, और राजस्थान का अलवर तो इस भूकंप का केंद्र रहा। तो राजस्थान में किस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, ये दिल्ली का जो एनसीआर का इलाका है वह शायद भूकंप का इस वक्त सबसे ज्यादा वहां पर महसूस किया गया था। इसका कारण भी यही है, अलवर खुद एनसीआर में आता है, जयपुर दिल्ली के एकदम नजदीक का इलाका है। तो ऐसे में अलवर में इसका केंद्र जो बताया गया है 4 पॉइंट इसकी तीव्रता थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जयपुर तक भी इसके झटके महसूस किए थे। 7:01 में रुक रुक के करीब 6-7 सेकेंड के ये पूरे 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए। एनसीआर रीजन में बार बार भूकंप आने के पीछे यही कारण जो एनजीआरआई, नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च सेंटर के जो वैज्ञानिक हैं, मैंने कुछ देर पहले उनसे बातचीत करने की कोशिश की और हैदराबाद से इसका मॉनिटर भी कर रहे हैं। वे ये पता लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्यों बार बार उत्तर भारत में ही भूकंप आ रहा है। जैसा कि आप भी ये सवाल पूछे थे क्यों आ रहा है, तो अभी तो यही पता लगा है कि जो प्लेट्स होती है वो प्लेट्स शायद अभी कुछ गड़बड़ चल रही है, या उनका वो निश्चित तौर पर इस वक्त ये अभी अध्ययन करने में जुटे हुए हैं कुल मिलाकर। तो लेकिन एक बात है कि ये झटके केवल एनसीआर में ही नहीं थे, बल्कि अलवर जो एनसीआर से सटा हुआ इलाका है, जयपुर, वहां तक शाहपुरा की बात करें जयपुर में तो वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए। और इन्हीं कारणों का अध्ययन किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि चंद एक बार फिर से ग्रहण लग रहा है, तो क्या उस वक्त और भी ये झटके लग सकेंगे? तो इस तरह के तमाम सवालों के जवाब कुछ देर में ही हैदराबाद के जो एनजीआरआई के वैज्ञानिक है वे तलाशने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। जी, साफ तौर से बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवत्सन और पल्लवी, आप दोनों का। तो आज की अभी की जो बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।